तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ नया टॉपिक्स और पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलो इसको आप ध्यान से देखो। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा टाइप का होता है, राइट। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज मान लेते हैं स्पीड। ओके, और स्पीड को हम जनरली यू सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसा है कि स्पीड जो है ना इसका एसआई यूनिट होता है, एम के एस एफ पे हम उसको बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड जो हो गया, ये एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा हैजी टॉपिक है, ओके। ये जल्दी समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी बुक में और भी काफ़ी अच्छा से लिखा हुआ है तो और भी समझ में नहीं आता। तो देखो, ये एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और मैं अगर बोलता हूँ कि मैं इसको किसी भी 3 या 4 डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया बात? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। उस नंबर को हम n कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको हम? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेंस कि इसको टोटल इसका कितना कन्वर्सन हो सकता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा? n इंटू यू, ठीक है। देखो, ये फॉर्मूला वैसे तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इसका q इक्वल टू क्या होगा? हमारा nu, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप देखो ध्यान से, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक क्वांटिटी है u, उसको कितना में कन्वर्ट कर सकते हैं? n टाइम्स, टोटल वैल्यू क्या होगा? n इंटू यू, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा ये है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इतना ही जानना है इसमें, है ना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, है ना। डिस्टेंस इन द सेंस छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं। अभी आप बोलोगे कि हमारे स्कूल से घर का डिस्टेंस क्या है, उस टाइप का डिस्टेंस नहीं। यहाँ पे हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक है ना, जिसका नाम है पैरेलेक्स मेथड। क्या नाम है इसका? पैरेलेक्स मेथड, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बात आप जानो कि पैरेलेक्स मेथड हमको क्यों चाहिए, है ना। हमारे पास तो पहले से भी बहुत सारा छोटा मोटा मेथड है जो आप जानते हो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, है ना। लेकिन पैरेलेक्स मेथड का यूज़ हम बेसिकली कहाँ करते हैं? जहाँ पे दो चीज़ में हम इसका यूज़ करते हैं। एक तो बहुत लार्ज डिस्टेंस हो, ठीक है, ध्यान से देखो आप इसको। और दूसरा, जहाँ पे कि पोजीशन शिफ्ट होते रहे किसी चीज़ का। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना है ना, तो ये क्या है? दोनों तो अर्थ भी अपना, आपको पता है, अपने एक्सिस पे रोटेट और रिवोल्यूट दोनों करता है ना। तो इसका पोजीशन कभी भी एक दूसरे के साथ फिक्स नहीं होता, एक पार्टिकुलर पॉइंट का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का जो चीज़ है, जहाँ पे कि हमारा एक तो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस हो और एक जिसमें कि पोजीशन में शिफ्टिंग हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? पैरेलेक्स मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, है ना। इसको हमको मेज़र करना है किसी एक पॉइंट, सपोज यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो देखो, इसमें होता क्या है बेसिकली ना, ये बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी कोई पर्सन अर्थ पे बैठा हुआ है ना, और यहाँ पे सपोज वो मून को देख रहा है। ध्यान से देखो आप इसको। तो पता है कि हम इसको अगर हमको इसको काफ़ी एक्यूरेटली मेज़र करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे। एक यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, एक यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? जब भी इसको हम 2-3 पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स लेंगे, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी को कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस सपोज ये L है, ये R है, ये O है, ये डिस्टेंस D है, तो ये भी D होगा, है ना। जस्ट कंसीडर कर रहे हैं एजम्पशन। ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, ठीक है। तो देखो आप, ये जो एंगल हमारा थीटा जो फॉर्म हुआ है ना, इस एंगल को हम बोलते हैं पैरेलेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम पैरेलेक्स एंगल, क्योंकि ये एंगल हम पैरेलेक्स मेथड में यूज़ कर रहे हैं। तो थीटा कितना होगा? थीटा होगा हमारा स्मॉल b बाई कैपिटल D, ठीक है। देखो, ये इक्वेशन
का डेराइवेशन जो है वो हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रिलेशन जानना है कि डिस्टेंस का और जहाँ जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ऐसा भी आप बोल सकते हो कि हम एक ही जगह पे खड़े हैं और ये हमारा 2 आईज़ है, ये हमारा फर्स्ट आई है, ये हमारा सेकंड आई है, ठीक है। तो एक एक करके ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको रिलेटिव शिफ्टिंग पोजीशन ये हमको मिल रहा है दोनों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं हमारा क्या है। अभी देखो आपके बुक में इसको थोड़ा सा और इलुसिडेट करके दिया हुआ है। अगर मान लो कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे अगर हम लोग हैं और ये मान लो या कोई प्लैनेट एक है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पोजीशन यहाँ से एक पोजीशन यहाँ से अगर हम ले रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस सपोज अगर स्मॉल b है ना, और इसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल θ1 है, ये एंगल मान लेते हैं θ2 है, ठीक है ना। तो ये देखो ये इसके अगर पैरेलल अगर यहाँ पे हम कोई लाइन अगर ज्वाइन करते हैं, ऑब्वियस सा बात है ये भी θ1 होगा और यहाँ पे कोई लाइन लगाओगे तो ये भी θ2 होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ओके। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो हमारा है ये s है, ये भी डिस्टेंस s है, ठीक है ना। यहाँ भी आप लिख सकते हो थीटा, जैसे कि इसको लिखा था हम लोगों ने, ये हमारा b है ना। तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू b, ठीक है। b बेसिकली आर्क है इसका या डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा b/s, समझ में आया। तो इसको आप दोनों तरीके से देखिए, थीटा जो है ये पूरा टोटल एंगल है, θ1 + θ2, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये टोटल एंगल का वैल्यू है, ओके। चल तो ये हो गया हमारा पैरेलैक्स मेथड। अब इसमें हम कुछ और देखते हैं, एक दो कैलकुलेशन और है जो आप लोगों ने क्लास 10 का मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। तो उसमें क्या है टू फाइंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हाइट हम एसेस कर पाएँ, कैलकुलेट कर पाएँ। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक टावर है, ठीक है, और हमको इसका हाइट मेज़र करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस पॉइंट पे आएंगे, ये डिस्टेंस हम पहले मेज़र करेंगे। मान लेते हैं ये x है, ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, ये मान लेते हैं c है, ये h है, ठीक है। और ये एंगल को आप कुछ अल्फ़ा या थीटा जो भी कंसीडर करना है करो, है ना। अब देखो आप इस ट्रायंगल में अगर हम tan अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा tan अल्फ़ा का वैल्यू, tan अल्फ़ा का वैल्यू होगा tan थीटा होता है p/b, है ना, p/b। तो देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे h है तो यहाँ पे h को रखोगे, बेस कितना है तो बेस x है, तो क्या लिखेंगे हम देयरफॉर h इक्वल टू x tan अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला, है ना। और भी अगर इसको आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना चाहो तो सेम मेथड से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर, ये सब आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है, मैं फिर भी अगर पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल बीटा है, ये मान लेते हैं एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, ये पॉइंट मान लेते हैं डी है। ये डिस्टेंस को अगर आप कंसिडर कर लीजिए डी, इस डिस्टेंस को आप कंसिडर कर लो एक्स, ठीक है, और इसका हाइट को आप कंसिडर कर लो एच, है ना। तो इस टाइप से अगर आपको मिलता है ना तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ये ट्रायंगल को मान लो ये पॉइंट ओ है, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे आप कॉट अल्फ़ा निकाल लो। कॉट अल्फ़ा क्या होता है, tan अल्फ़ा क्या होता है p/b, तो कॉट अल्फ़ा क्या हो जाएगा b/p। तो बेस का वैल्यू रखोगे तो x हो जाएगा, है ना। ये छोटा वाला सा ट्रायंगल में ये x है ना, और ये h हो जाएगा। सिमिलरली कॉट बीटा कितना होगा, कॉट बीटा कितना होगा बताओ आप, कॉट बीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना d+x, है ना। ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है इसके लिए, ठीक है। सुनो मेरे बात को ध्यान से सुनो, इस बड़ा वाला ट्रायंगल में कॉट बीटा ले रहे हैं तो कॉट बीटा क्या हो जाएगा b/p होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर तो सेम ही होगा, h हो जाएगा, है ना। अभी देखो आप इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, या आप ऐसा बोलो कि इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर आप 2 - 1 करते हो, ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा, राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट कर दो, h/x माइनस x/h, है ना। तो ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा h इक्वल टू d बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आप इसको देखना है एक बार कैलकुलेट करके यहाँ से यहाँ तक कैसे आता है, सिंपल है बहुत, ओके। चलो अभी देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है